हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स प्लानिंग। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि टैक्स प्लानिंग का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, यानी कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है। देखिए, तीन वर्ड होते हैं हमारे पास: टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। इन तीनों ही सिचुएशन में हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। मतलब टैक्स लाइबिलिटी हम इन तीनों में ही रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनमें से जो टैक्स प्लानिंग है, जिसे हम आज रीड आउट कर रहे हैं, ये एक बहुत ही लीगल वे होता है। एकदम लीगली जब हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की, उसको कम करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टैक्स प्लानिंग। गवर्नमेंट ने हमें कुछ डिडक्शन दे रखी है, कुछ एग्जाम्शन दे रखी है, रिबेट्स दे रखे हैं, रिलीफ दे रखे हैं। जब हम इन चीज़ों का फ़ायदा लेकर, इन चीज़ों का बेनिफिट लेकर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। जैसे कि डिडक्शन एटीसी से एटीयू हमें गवर्नमेंट ने अवेलेबल की हुई है। कुछ इनकम ऐसी है जो कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्प्ट है। कुछ हमें रिबेट दी हुई है 87A के अंदर, कुछ रिलीफ दी हुई है। तो जब हम इन सारी चीज़ों का बेनिफिट लेकर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ये एक लीगल वे है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ अ लीगल राइट ऑफ द टैक्स पेयर। ये हमारा जो भी टैक्स पेयर है, जो भी एसएससी है, ये उसका एक लीगल राइट है कि वो टैक्स प्लानिंग कर सकता है। जो गवर्नमेंट ने हमें डिडक्शन दे रखी है, जो एग्जेम्पशन दे रखी है, हम उनका फ़ायदा लेकर, उनका बेनिफिट लेकर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जो डिडक्शंस है, आपको पता है एटीसी से एटीयू तक हमें डिडक्शंस अवेलेबल है। एसएससी को एटीसी से एटीयू तक डिडक्शन अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, उसके हिसाब से वो डिडक्शन, रिलीफ, रिबेट्स, इन सब का फ़ायदा लेकर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपने अफेयर्स को इस तरह से मैनेज करते हैं, अरेंजमेंट of one affairs in such a way so that the burden of the taxpayer on the taxpayer is shall to be reduced to minimum। यानी कि हम अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरह से मैनेज कर कर चलते हैं कि जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वो एकदम रिड्यूस हो जाए। मतलब हम सारी डिडक्शंस का, हमारी एग्जाम्शंस का क्लेम लेने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को एकदम मिनिमम तक रिड्यूस कर सके। तो ये एकदम लीगल मेथड होता है। ये एक टैक्स पेयर का लीगल राइट है कि वो टैक्स प्लानिंग कर सकता है। इन सारी डिडक्शन, रिबेट्स, रिलीफ्स का फ़ायदा वो ले सकता है अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। देखिए, फर्स्ट क्या है? टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। अब मुझे पता है ये टैक्स प्लानिंग हम कर किस ले रहे हैं? अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एटीसी से एटीयू तक कोई भी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, हम रिबेट ले सकते हैं, रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन सब का बेनिफिट लेकर जब मैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करती हूँ, तो इसी को ही हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट है लीगल। अभी मैंने बताया इसमें लीगल है, ये एक लीगल राइट है टैक्स पेयर का, इसलिए लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एकदम लीगल है। एथिकल है, इसमें हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो हमारा एक तरह से राइट है। तो हम अभी एक बिल्कुल एथिकल काम कर रहे हैं, हम कुछ भी अनएथिकल काम इसमें नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट टू द इकोनॉमी। अब मैं आपको बताती हूँ बेनिफिट इकोनॉमी को कैसे हो सकता है। देखिए, एटीसी से एटीयू तक हमें बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल है। जैसे एटीसी में अवेलेबल है कि हम लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सेवर होता है अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, वो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, जिनको आगे फंड की नीड है, अब मैं हूँ, मैंने अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले लिया या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीद ली, तो इससे मेरा जो फंड है, मैं एक सेवर हूँ, मेरा जो फंड है, जो प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, जिसको उस फंड की रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक चैनलाइज हो जाता है और आगे फर्दर इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लाइक इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए या फिर प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए इस पैसे को यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है एज पर द रूल ऑफ लॉ। अब आपको पता ही है टैक्स प्लानिंग एक लीगल है, तो ये बिल्कुल लॉ के रूल के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। देखिए, अगर हम कोई इलीगल काम करते हैं तो हमें स्ट्रेस रहता है, लेकिन टैक्स प्लानिंग तो एकदम लीगल है, तो हमारे माइंड में ऐसा कोई स्ट्रेस इसके रिगार्डिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है इट कैन बी डन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। की जो टैक्स प्लानिंग है वो हम शॉर्ट रन के लिए भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लॉ।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो टैक्स के लॉज हैं, मुझे उसकी अगर नॉलेज होगी तो ही मैं डिडक्शंस एक्सेट्रा को क्लेम कर सकती हूँ। जब मुझे पता होगा कि एटीसी में मुझे लाइफ इंश्योरेंस की जो डिडक्शन है वो मिल सकती है, एटीडी में मुझे मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन मिल सकती है, इस तरह से मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकती हूँ। तो ये जब ही हो सकता है ना जब मुझे मेरे टैक्स की जो टैक्स लॉज होंगे उसकी नॉलेज होगी। तो इसको क्लेम करने के लिए ज़रूरी है कि एक बंदे को जो भी टैक्सेशन के प्रोविजंस है, जो भी टैक्स लॉज हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बेनिफिट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या बेनिफिट्स हैं हमारी जो टैक्स प्लानिंग है उसके। तो फर्स्ट है रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। ये तो फीचर्स में भी बताया था कि टैक्स प्लानिंग हम कर किस ले रहे हैं, हमारा मेन पर्पस ही यही है कि हम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकें। सेकेंड पॉइंट हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल फॉर्मेशन हमारे देश में कैसे होता है। वही पॉइंट है, अब मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया लाइक LIC में कर दिया, या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कर दिया, या फिर आपको पता है TTA में हमें सेविंग बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिलती है, हमने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। तो इन सब डिडक्शन से क्या होगा, मेरा फंड जो होगा, जो मैं सेवर हूँ, सेवर से जिसको नीड है फंड, उसके पास चैनलाइज हो जाएगा। इससे हमारे देश में जो कैपिटल फॉर्मेशन होगी, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उन सबका ग्रोथ होगा। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब बहुत सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेफिनेटली होगी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ नेशन, की जो हमारा नेशन है उसकी भी हेल्दी ग्रोथ होगी। अब मैं बताती हूँ आपकी हेल्दी ग्रोथ कैसे होगी। गवर्नमेंट है ना हमें कुछ रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि अगर हम कुछ बैकवर्ड एरिया में अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, फ्री ट्रेड जोन्स हैं, ये सब बैकवर्ड एरियाज होते हैं। अगर हम इसमें अपनी बिजनेस यूनिट्स को स्टैब्लिश करते हैं, अपनी बिजनेस यूनिट को लगाते हैं, तो गवर्नमेंट हमें कुछ डिडक्शन देती है, कुछ रिलीफ देती है। तो अगर वहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर हम अपनी बिजनेस यूनिट्स को लगाते हैं, तो हमारा जो ग्रोथ है, हमारे नेशन की भी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ द लिटिगेशन। इसका मतलब क्या है, अब मैंने अपने सारे टैक्स लॉज को फॉलो कर रही हूँ, लीगल वे से कर रही हूँ, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रही हूँ, तो लिटिगेशन भी मिनिमाइज होता है। इसका मतलब है मेरे ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी डैमेजेस नहीं लगेंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अगर मैं लीगली सारा काम कर रही हूँ तो मैं पेनल्टी, डैमेजेस, चार्जेस इन सबसे बच सकती हूँ। इसी तरह से जो हमारा लिटिगेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन कॉस्ट। अब देखिए, जब भी मेरी एक कंपनी है, ठीक है, वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट बना रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, फिर प्रॉफिट में से वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, तो टैक्स वगैरह सब इंक्लूड होकर हमारी कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाता है। तो अगर एक कंपनी हाई टैक्स पे करेगी तो उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, हाई। लेकिन अगर वो लो टैक्स पे करेगी तो उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या होगी, लो। तो रिडक्शन इन कॉस्ट, कि अगर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर वो जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी कॉस्ट पर भी टैक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स में भी बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारी कैपिटल मार्केट, हमारी कैपिटल मार्केट का भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगा। जैसे कि कैपिटल मार्केट में हम बहुत सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी, वो जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनकी यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारी टैक्स प्लानिंग के होते हैं कि कैसे हम अपनी लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी नेशन का ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं कि कैसे हम टैक्स प्लानिंग के थ्रू इन सारे बेनिफिट्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स प्लानिंग इन इंडिया। अब मैं इसमें बताने जा रही हूँ कि टैक्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है। देखो, टैक्स प्लानिंग इन इंडिया में है कि गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी डिडक्शन दे रखी हैं, बहुत सारी रिलीफ हैं, बहुत सारी इनकम है जो कि एग्जेम्प्टेड है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जब हम इनका बेनिफिट लेते हैं, उस तरह से हम अपनी टैक्स जो लाइबिलिटीज़ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ATC से ATU तक हमारी डिडक्शन होती है, जिसको जो एलिजिबल SSC है, ठीक है, वो क्लेम कर सकता है उस डिडक्शन को। जैसे अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रही हूँ, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो ATC में मैं क्लेम कर सकती हूँ। अगर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो मैं ATD में कर सकती हूँ। अगर मैंने सेविंग बैंक अकाउंट खोल रखा है तो मैं ATTTA में ले सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह ही अगर मैंने कोई बिजनेस लगा रखा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगा रखा है, तो मैं ATIA में ले सकती हूँ उसकी डिडक्शन। इस तरह से बहुत सारी डिडक्शंस होती है जो हमें अवेलेबल होती है, जो कि हम ATC से ATU तक जो चीज़ें हैं उनमें इन्वेस्ट कर या उनमें लगाकर हम अपनी डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी डिडक्शन से एग्जम्पशन है जिसका बेनिफिट हम ले सकते हैं।
नेक्स्ट है लिमिटेशंस, कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं टैक्स प्लानिंग की जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि है इसमें है नीड ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस। सबसे पहला क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अब उन्हें क्या होता है कि अगर उन्हें टैक्स प्लानिंग करनी है तो उन्हें देखना पड़ता है कि उन्हें किस चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बिजनेस लगाना चाहिए, तो उनको एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ये पूरा देखना पड़ता है हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, कहाँ बिजनेस खोलें, कहाँ ना खोलें, किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, किस चीज़ में ना करें। तो इसके लिए भी ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन कॉस्ट। अब जो कंपनीज़ हैं, जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस अमेंडमेंट इन टैक्स लॉज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टैक्स लॉज होते हैं ना वो एक जैसे नहीं रहते हैं। टाइम टू टाइम हमारा बजट आता है हर साल, टाइम टू टाइम हमारे टैक्स लॉज जो होते हैं हर साल चेंज हो जाते हैं। कभी कितनी एग्जम्पशन होती है, कभी कितनी होती है, कभी कितनी डिडक्शन है, कभी कितनी डिडक्शन है। तो हमारे जो टैक्स लॉज हैं वो भी कॉन्टीन्यूसली अमेंड होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें इन पर पूरा फोकस करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है प्रोसीजरल डिफ़िकल्टी, कि इसके लिए हमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं कि कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है ये सारा टैक्स प्लानिंग वगैरह करना, कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, हमारे टैक्स लॉज भी डेली की डेली अमेंड होते रहेंगे, तो हमें उस पर फोकस रखना पड़ेगा हर टाइम कि क्या टैक्स लॉज आ रहे हैं, क्या नए नए रूल्स आ रहे हैं। तो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ द टैक्स प्लानिंग। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एस्पेक्ट से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।